अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ फॉर द मदर्स एंड फादर्स जिनके बच्चे राइटिंग स्किल्स जिनके बच्चों की इतनी डेवलप नहीं है, या जो बच्चे लिखना नहीं चाहते, या जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि भाई हम थक जाते हैं, हम लिखना ही नहीं चाहते, हमसे ओरल आप जो भी सुनना है आप ले लें, सुन लें, लेकिन हमसे आप वो राइटिंग ना करवाएं। तो ऐसे जब बच्चे कंप्लेन करते हैं तो एक तो उसके पीछे रीज़न ये होती है कि मे बी उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी ड्रॉप्स दिया करें बच्चों को, और क्योंकि उनसे बोन्स वगैरह स्ट्रांग होती हैं, और उनको मल्टी वाइटामिन ज़रूर रेगुलर बेसिस पे दिया करें। दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा करवाएं बच्चों को, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है, इसमें बोन्स की स्ट्रेंथ, इसमें आपकी इंटरनल वीकनेस दूर होना ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो राइटिंग नहीं करते सही, या जो लिखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए एक टिप उनके पेरेंट्स के लिए ये है कि उनको सबसे पहले रीडिंग उनके अंदर एक हॉबी डेवलप करें रीडिंग की। एक आप हैबिट बच्चों में डेवलप करें कि आपने डेली बेसिस पे उर्दू और इंग्लिश की रीडिंग ज़रूर करनी है। जब बच्चे रीडिंग की तरफ आ जाएंगे तो उनकी बहुत से वोकेबलरी वर्ड्स इंप्रूव होंगे, उनकी आइडियाज़ बहुत जनरेट होंगे। जब वो क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होंगे तो वही आइडियाज़ वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करेंगे। वोकेबलरी उनकी जब इम्प्रूव हो जाएगी तो वही वोकेबलरी वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जब आपके बच्चे कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो या कोई भी कुछ भी लिख रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट राइटिंग डू नॉट इंटरप्ट एट ऑल। वो जो मिस्टेक्स करें, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, उनको करने दें। एक दफ़ा जब उनका काम वो ख़त्म हो जाए तो ड्यूरिंग चेकिंग आप उनको बताएं कि दिस इज़ योर मिस्टेक, डू नॉट डू दैट अगेन। करेक्शन कैसे आपने करनी है? कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप अपनी राइटिंग में लिखें और बच्चे से कहें कि 2 से 3 दफ़ा वो रिपीट करें। उसके बाद आप जब वर्बली उसे सुनेंगे तो बच्चे को स्पेलिंग्स याद होंगे। ग्रामेटिकल एरर्स अगर बच्चा करता है तो उसके टेंसेस को इम्प्रूव करें। उसको बताएं कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस कब यूज़ करते हैं, और जब फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं टेंसेस को इन्हांस करके उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो टिप है वो ये कि अपने बच्चे को कभी भी स्ट्रेस आउट ना करें। आप अगर बच्चे को प्रेशराइज करेंगे, उसको ये फोर्सफुली कोई काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो मे बी उस टाइम पे फॉर द टाइम बीइंग बच्चा वो काम कर लेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। एक फन एक्टिविटी की तरह जब आप बच्चे को कोई भी काम करवाएंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेके फन समझ के उसको वो काम करेगा। अगर आपके बच्चे के और बहन भाई, मतलब आपके और बच्चे हैं, तो कोशिश ये करें कि सब बच्चे राइटिंग जो है वो एज ए टीम वर्क करें। जब बच्चे काम करके फ्री हो जाएं तो एक दूसरे को कहें कि एक दूसरे का काम चेक करें। इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं। बहुत से ऐसे आइडियाज़ जो एक बच्चे के माइंड में नहीं है वो दूसरे बच्चे से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, इंसेंटिव्स ज़रूर बच्चों के लिए रखें। इंसेंटिव्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चा मोटिवेट होता है, नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। बच्चे में एक होप डेवलप होती है, कभी मैं नेक्स्ट टाइम अगर बेटर परफॉर्म करूँगा तो आई विल गेट अ गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके दें या बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करें। आप वीकेंड का कोई प्रॉमिस, कोई प्लान आउट कर लें, कोई डाइन आउट कर लें, या आप कोई छोटा मोटा टॉय लेके दे दें, या आप कुछ और कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपका बच्चा मोटिवेट हो सकता है, उसको अप्रिशिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो राइटिंग इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा और वे ये है कि उनसे जर्नल राइटिंग करवाएं। जर्नल राइटिंग जो डेली बेसिस पे आपकी राइटिंग होती है, जो रूटीन में राइटिंग होती है कि आज मैंने ये किया, मतलब जैसे हम डायरी लिखते हैं रात को सोने से पहले, तो बच्चों को रीडिंग के साथ साथ जर्नल राइटिंग की भी हैबिट डेवलप करवाएं। इससे एक तो हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, और दूसरा ये कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे, और उसको ये भी यूज़ करना आ जाएगा कि मैंने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करें बच्चों की राइटिंग के लिए। कभी ब्लैक बोर्ड पे करवा लें, कभी वाइट बोर्ड पे करवा लें, कभी आप शीट्स दे दें बच्चों को, कलरफुल शीट्स दे दें, उस पर बच्चे राइटिंग करें। फ़न, जब हर चीज़ में अगर आप कोई ना कोई मोटिवेशन या कोई फ़न एक्टिविटीज़ रखेंगे तो बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। कई दफ़ा आप कंप्यूटर ऑन करके बच्चों को कहेंगे चलो स्टार्ट टाइपिंग समथिंग, टाइपिंग स्पीड भी बच्चे की इम्प्रूव होगी, और बच्चा उसको पता भी चल जाएगा कौन से कीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो ये कुछ टिप्स हैं।
बाकी ये कि हर बच्चे का लर्निंग एबिलिटी, हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो अपने बच्चों को अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो बच्चे एक तो डिप्रेशन में चले जाएंगे और दूसरा ये कि बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। तो बच्चे का जो लेवल है उसको उसी के मुताबिक प्रेशराइज करें, स्ट्रेस आउट मत करें बच्चों को। और एज ए टीम वर्क एज ए टीम अगर आप अपने बच्चों को लेकर चलेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।